आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुपरवाइज़र का इंटरव्यू किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में कैसे लिया जाता है। यदि आप फ्रेशर या एक्सपीरियंस लेवल में जा रहे हो, किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकती है, फार्मा हो सकती है, सीमेंट प्लांट हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है। बस सुपरवाइज़र के लिए यदि आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो फिर इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने वो टॉप 10 क्वेश्चन पिक किए हैं जो 101% पूछे जाएंगे और बेसिक 3 से 4 क्वेश्चन हैं। बस इन क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना और उनके आंसर की प्रैक्टिस खुद से करनी है। क्या आंसर में देना है ये भी आप जानोगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर अगर किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में 1 से 2 पोस्ट निकलती है तो यहाँ पे 40 से 50 लोग या 100 लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। लेकिन यहाँ पर क्रैक उसी का होता है जो इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाता है। जो आंसर की प्रैक्टिस नहीं करके आता है वहाँ पे झिझकता है या अटकता है, कॉन्फिडेंस लेस हो जाता है या फिर बात नहीं कर पाता सही से, आई कांटेक्ट नहीं कर पाता सही से, यहाँ पर लेस कॉन्फिडेंट दिखाता है अपने आप को, तो उसको सुपरवाइजर पोस्ट के लिए हायर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं हायर किया जाता? क्योंकि जब वो वहाँ पर ही कॉन्फिडेंस नहीं शो कर पा रहा तो वहाँ पे वो मैन पावर क्या हैंडल करेगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि सुपरवाइजर को हायर ही क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों से मैन पावर को हैंडल करना है। जितने भी नए एम्प्लॉय आएंगे उसे ट्रेन करना है, मैन पावर हैंडल करना है, उन किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उनके ट्रीट कर रहे हैं, उस अगर अग्रेसिव हो रहे हैं तो कैसे उसको हैंडल करेगा, यदि वो काम नहीं कर रहा तो कैसे हैंडल करेगा, कोई रेस्ट कर रहा, कोई भाग रहा इधर उधर तो कैसे हैंडल करेगा, अपने आप को कैसे हैंडल करेगा, वर्क प्रेशर कैसे हैंडल करेगा, ये सब सुपरवाइजर की क्वालिटी होती हैं। तो हम ये क्वेश्चंस पहले जान लेते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम जानेंगे और भी सुपरवाइजर के बारे में, ताकि आप किसी भी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में जाओ और सुपरवाइजर बन जाओ। वहाँ पे कोई भी इंटरव्यू हो सुपरवाइजर का आप क्रैक कर लो, कहीं पर भी किसी भी कंपनी में जाओ। तो वो कौन से क्वेश्चंस हैं? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चंस हम जानेंगे। हमने कुछ नोट डाउन करके रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको नोट कर लेना। वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे तो इससे क्या होगा, क्वेश्चंस आप लिख पाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। तो कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। देखिए बेसिक क्वेश्चन में आपसे जरूर पूछा जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, जो टेक्निकल टीम या एचआर टीम जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा होगा, कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। तो अपने बारे में बताने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। गूगल में, यूट्यूब में बहुत देखोगे वीडियो, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा कंटेंट आपको अपने अकॉर्डिंग उसको तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि आपको क्या बताना है वहाँ पे, अपने बारे में आपको क्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फॉर्मेट खुद से तैयार करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आ जाता है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है, नहीं आपकी जो टेक्निकल स्किल है और आप कंपनी में सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो सुपरवाइजर के लिए जो नीडेड है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ क्या, आप उनको शो अप करेंगे वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस में, और वीकनेस में अपनी वीकनेस नहीं बताने लग जाना, वीकनेस में भी वो चीज़ शो अप करना है जो स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग आए, ठीक है। नहीं मजबूती ही उसमें दिखे कि आपकी वीकनेस भी एक ऐसी वीकनेस है जो कंपनी के प्रॉफिटेबल है, यानी कंपनी लॉस में ना चली जाए उसमें, ऐसा चीज़ आपको उस पर शो अप करना है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट कि यहाँ पर व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे ही जाएंगे। फिर उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चन में आएंगे हम। तो सैलरी एक्सपेक्टेशन में आप बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमें एक्सेप्ट है, या फ्रेशर है तो एक्सपीरियंस है तो जो प्रीवियस सैलरी है वो बता सकते हैं, हमारी प्रीवियस सैलरी इतनी थी, ठीक है। तो ये है सुपरवाइजर का जो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि आपने पहले कभी टीम को हैंडल किया है, आपने टीम हैंडल किया है या टीम लीडर के रूप में वर्क किया है कहीं पे आपने, तो अगर आपने किया तो उसके बारे में आप डिटेल से बताएं, क्योंकि ये आपके स्ट्रेंथ के अंतर्गत आता है और आपको जॉब मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। और आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप अपनी प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बताएं और आप कितने मैन पावर को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि एक बार में मतलब आपको अगर मैन पावर दिया जाए तो 5, 10, 15 कितनी मैन पावर हैंडल कर सकते हैं आप, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए आ जाते हैं हम टेक्निकल क्वेश्चंस में, जो टेक्निकल क्वेश्चन सुपरवाइजर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी में आ रहे हो या फार्मा कंपनी में जा रहे हो, किसी भी कंपनी में जा रहे हो, तो यहाँ पर आपसे जो टेक्निकल टीम आपसे क्वेश्चन करती है, टेक्निकल का मतलब ये नहीं कि आपसे पूछेगा वर्नियर कैलिपर बताओ, माइक्रोमीटर बताओ, या फिर इस मशीन के बारे में बताओ, उस मशीन के बारे में बताओ। ये सुपरवाइजर को सिखा दिया जाता है, ट्रेन कर दिया जाता है। यहाँ पर जब आपको हायर किया जाएगा 10 से 15 दिन में आपको बताया जाएगा जितना आपको मशीन पर रखा जाएगा, जिस मशीन को हैंडल करने के लिए। लेकिन जो एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पहले आप जान लीजिए, क्योंकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो मतलब मेजर कंपनी में जो काम होगा प्रैक्टिकल लेवल में, तो उसको थोड़ा आपको ट्रेन किया जाएगा। लेकिन जो आपको पहले से आनी चाहिए वो क्वेश्चंस कौन से हैं टेक्निकल टीम आपसे पूछती है वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आपसे पूछता है सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप क्या सोचते हो सुपरवाइजर का क्या क्वालिटी होना चाहिए, यानी कि सुपरवाइजर के अंदर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप क्या सोचते हो। तो इसका आप लिखते जाओ, उसके बाद हम आंसर भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू सुपरवाइजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सुपरवाइजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसकी तैयारी आपको खुद से कर लेनी है कि यहाँ पर मैन पावर को हैंडल करना, टाइम मैनेजमेंट करना, और टेक्निकल टीम है वो आपसे इस बात पर फोकस करेगा कि आप गिवन टाइम में आप प्रोडक्शन निकलवा पाएंगे या नहीं निकलवा पाएंगे, आप वहाँ मैन पावर हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरह से आप मैन पावर को हैंडल
करते हैं, किस तरह से स्ट्रेस को आप मैनेज करते हैं, किस तरह से वर्क प्रेशर को मैनेज करते हैं, किस प्रकार से आप एक नए एम्प्लॉय को ट्रेन करते हैं, और ये सब पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन, ठीक है ना, कि आप किस तरह से नए एम्प्लॉय को, ये सब जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि किस तरह से आप वर्क प्रेशर हैंडल करते हैं, किस तरह से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, किस तरह से टाइम को हैंडल करते हैं। गिवन टाइम में यदि मशीन 1 मिनट में 1 पार्ट बनाती है तो 60 मिनट में 60 पार्ट बनाती है, तो आप एक गिवन टाइम में किस तरह से इसे मैनेज करेंगे, कैसे निकलवाएंगे, अगर कोई शट डाउन आता है तो किस तरह से हैंडल करेंगे, और आप रिपोर्ट का क्या करेंगे, किस तरह से रिपोर्ट मतलब प्रिपेयर करेंगे, सब कुछ ये आपसे पूछे जाएंगे। और टेक्निकल टीम आपसे ये भी पूछेगा कि यदि मैन पावर में कोई भी अग्रेसिव हो रहा है, कोई भी हाइपर हो रहा है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसे कैसे ट्रेन करेंगे, ये सारे टर्म्स आपसे पूछे जाएंगे टेक्निकल टीम के द्वारा। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मशीन कैसे काम करती है, मशीन अगर नशा आ जाए तो कैसे बनाएंगे, ये सब मेंटेनेंस का काम है, और मशीन कैसे काम करेगी। यहाँ पर इंजीनियर होता है, सीनियर इंजीनियर होते हैं, मैनेजर होते हैं, जो मशीनों का कुछ भी करेक्शन हुआ तो वो कर देते हैं, छोटा मोटा करेक्शन आपको सिखा दिया जाता है जो आपको करना होता है, बाकी आपका काम होता है मैन पावर को हैंडल करना, प्रोडक्शन गिवन टाइम में निकलवाना, और मशीन कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे जो है तो बताना अपने इंजीनियर को, सीनियर इंजीनियर को, बाकी डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल करना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना और रिपोर्ट प्रदान करना अपने सीनियर को, टेक्निकल टीम को, ठीक है। तो ये सारा काम होता है सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर का मोस्टली क्वेश्चंस थोड़े से और देख लेते हैं। आपसे एक नया क्वेश्चन है कि आप एक नए एम्प्लॉय को कितने समय में ट्रेन कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस हैं जो एक सुपरवाइजर से टेक्निकल टीम करता है, और आपको इनकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए कि इसके रिगार्डिंग समय क्या आंसर देना है, जो भी हमें आंसर देना है वो मैच करना चाहिए कंपनी के प्रॉफिट में, ना कि लॉस में, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ डू यू हैंडल वर्क प्रेशर, तो आप बोल दें कि हम वर्क प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाते हैं, अगर ठीक ठाक काम रहा, थोड़ा बहुत काम रहा तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, ज़्यादा रात में नहीं हैंडल कर पाता हूँ, तो ये कंपनी के लॉस में हो जाएगा और कंपनी वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ऐसा आंसर तैयार करके जाना जो कंपनी के प्रॉफिटेबल हो, और आप उसका एक स्मार्टली तैयार करके जाएंगे, स्मार्ट आंसर देंगे तो वहाँ पर आपको हायर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतने लड़के आए होते हैं। आप अगर अलग कुछ तैयार करके जाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। सो आई होप आपको वीडियो से मिलता है, हेल्प मिले चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, समय मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए से करने लाते रहेंगे। धन्यवाद।